एवरीवन, वेलकम करता हूं जुडिशियल अड्डा के यूट्यूब चैनल पे। और आपको अब तक खबर मिल गया होगा कि सीआरपीसी आईपीसी एविडेंस एक्ट बिल्कुल पूरी तरीके से रिपील होके नया एक्ट हमारे देश में लागू होने जा रहा है। कल फ्राइडे में इस बिल को, तीनों बिल को, सीआरपीसी आईपीसी और एविडेंस एक्ट के बिल को पेश किया गया। आज इस वीडियो में मैं फोकस करूंगा इंडियन पिनल कोड को। जो पहले इंडियन पिनल कोड था, अब चूंकि भारतीय न्याय संहिता 2023 होने जा रहा है, बिल तो इंट्रोड्यूस हो गया। हम इस वीडियो में देखेंगे कि कौन कौन से चेंजेस हुए हैं आईपीसी में। क्या पूरा जो पहले आईपीसी था पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा, नया कुछ हमें पढ़ना पड़ेगा, या सेम चीजें हैं बस सेक्शंस या चैप्टर इधर उधर हो गए हैं। साथ ही साथ हम आपको जुडिशरी के एंगल से, जो लोग जुडिशरी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी मैं बताना चाहूँगा, उनके लिए भी मैं कहूँगा कि आपको कैसे स्ट्रैटेजिकली तैयारी करनी है। आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और जो लोग पहले से जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, और जैसे छत्तीसगढ़ जुडिशरी का एग्जामिनेशन होने जा रहा है 3 सितंबर को आने वाले महीने में, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। आप नया वाला भूल जाइए। अभी तो खैर एक्ट भी नहीं बना, अभी बिल ही पेश हुआ है, तो आप पुराना वाला ही आप पढ़िए। तो उसके लिए आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और जो लोग अभी अपकमिंग एग्जामिनेशन देंगे, जो लोग पुराने बेसिस पे तैयारी कर रहे थे और नया भी उनको पढ़ना पड़ेगा, फिर देना पड़ेगा, तो उनको भी मैं बता दूं, आपको भी बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि कोई चीज़ चेंज नहीं हुआ है कि आप बिल्कुल ज़मीन से आसमान हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। चीज़ें वही हैं, बस सेक्शन इधर उधर हुए हैं, चैप्टर्स इधर से उधर हुए। तो एक सिंक्रोनाइज वे में हम लोग समझेंगे कि पहले तो हम ये समझेंगे कि आईपीसी के पहले चैप्टर्स कितने थे, सेक्शंस कितने थे, और अब कितने चैप्टर कितने सेक्शंस हो गए। देन हम ये समझेंगे कि क्या कुछ चैप्टर्स हटाए गए हैं बिल्कुल, या क्या कुछ चैप्टर ऐड ऑन किए गए हैं, नए चैप्टर, या नया कोई अपराध ऑफेंस जो है इंट्रोड्यूस किया गया है इस नए वाले बिल में। समझेंगे सारी बातें। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए इस चैनल को, और कमेंट भी आप कर सकते हैं, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। और अगर डिस्क्रिप्शन में अगर जाकर देखेंगे तो हमारे साथ टेलीग्राम और इंस्टाग्राम और फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं, ताकि आपको आने वाले नोट्स और कुछ क्वेश्चन एमसीक्यूज आपको मिल पाए। और जो लोग जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। और साथ ही साथ आम नागरिक के लिए, जो कि लॉ में इंटरेस्ट रखते हैं, जिनको ये जानना चाहिए एक नागरिक होने के नाते कि आप पे कैसा प्रभाव पड़ेगा, कौन कौन से अपराध जोड़े गए, कौन कौन से अपराध खत्म कर दिए गए, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एडल्ट्री के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, या स्नैचिंग पहले अपराध नहीं था वो अब इंट्रोड्यूस हो गया, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और ऐसे कई सारे नए अपराध, नए कॉन्सेप्ट और इंट्रोड्यूस हुए हैं बिल में, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसे कौन कौन से चैप्टर हैं जो पहले आईपीसी में था और अब नहीं रहा, तो उसके बारे में बताना चाहूंगा। उससे पहले मैं बता दूं कि टोटल 23 चैप्टर्स थे पहले आईपीसी में, 511 सेक्शंस थे। रही बात अब जो नया एक्ट हमारे पास संहिता आ गया, जिसको आप भारतीय न्याय संहिता 2023 के नाम से जानेंगे, उसमें सिर्फ और सिर्फ 19 चैप्टर्स है। अगर हम चैप्टर्स की बात करें, 19 चैप्टर्स इन्होंने कर दिए हैं और 356 सेक्शंस कर दिए, यानी कि कहाँ 511 कहाँ 356, तो 150 सेक्शंस के करीब आप कह सकते हैं कम हुआ है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं, सेक्शंस वाइज अगर बात करें कम हुआ है, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज अगर बात करेंगे, कंटेंट वाइज बात करेंगे, सारी चीजें सेम हैं, सारी चीजें वही हैं, लेकिन देखेंगे सेक्शंस कैसे कम हुआ है। सबसे पहले मैं शुरू करता हूं चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 से पहले नाम था इंट्रोडक्शन, अब इन्होंने कर दिया प्रिलिमिनरी। प्रिलिमिनरी मतलब प्रारंभिक। चैप्टर 1 अब नए बिल में भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से देखेंगे तो चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी है। प्रिलिमिनरी में वही उन्होंने सेक्शन 1 इसका क्या नाम है, 2 में डेफिनेशन दे दिया है, 3 में जनरल एक्सप्लेनेशन और एक्सप्रेशन दे दिया है। तो मैं आपको बता दूं, सेक्शन का इतना बड़ा जो गैप आया 150 सेक्शन का, वो ऐसे आया है कि पहले जो थे, जो आज सेक्शन 2 में नए वाले एक्ट में भारतीय न्याय संहिता में जो सेक्शन 2 में इन्होंने दे रखा है सारे डेफिनेशन, तो पहले चैप्टर 2 में रखा था अलग अलग सेक्शन करके। जब पहले के आईपीसी आप लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे चैप्टर 2 है जनरल एक्सप्लेनेशन, वहाँ पे उन्होंने कई सारे टर्मिनोलॉजी को डिफाइन किया था। वहाँ पे उन्होंने जेंडर किसे कहते हैं, नंबर किसे कहते हैं, उसके बाद मेल और फीमेल किसे कहते हैं, पब्लिक किसे कहते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट किसे कहते हैं, पब्लिक सर्वेंट किसे कहते हैं, उसके बाद काउंटरफीट किसे कहते हैं, डॉक्यूमेंट किसे कहते हैं, फ्रॉडुलेंट किसे कहते हैं, डिसऑनेस्टली किसे कहते हैं, वॉलंटरली किसे कहते हैं। ऐसे बहुत सारे टर्म को उन्होंने डिफाइन किया था। तो चैप्टर तो 6 से लेके 52A तक था। लेकिन अब चूंकि सेक्शन 2 में इन्होंने डाल दिया डेफिनेशन में सेक्शन 2 ही में सारा डाल दिया। सेक्शन 2 क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज 3, सेक्शन 2 क्लॉज सी डी की ऐसे करके डाल दिया। तो यहीं पे फर्क पड़ गया आपका, 50 सेक्शंस का यहीं पे फर्क पड़ गया। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो अब नहीं रहे। तो आप ये कह सकते हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारे कौन कौन से चैप्टर हैं जो कि अब हटा दिया इन्होंने। एक तो आप पहला जो मैंने बता दिया, चैप्टर 2 अब जनरल एक्सप्लेनेशन के नाम का चैप्टर अब नहीं रहा आईपीसी में। दूसरा कह सकते हैं चैप्टर 5A है, जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बारे में बात करता था। 2 सेक्शन थे पहले आईपीसी में, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के नाम पे बात करता था।
लेकिन अब ये चैप्टर हट गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये कह रहा हूँ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया, आपराधिक षड्यंत्र का कॉन्सेप्ट आज भी है, लेकिन उन्होंने एक चैप्टर में वो एक सेक्शन वाइज डाल दिया, बस उसके लिए अलग कोई चैप्टर नहीं दिया। तो आप ये कह सकते हैं, तो हटा तो नहीं, मैं तो ऐसे नहीं बोलूंगा तो गलत हो जाऊंगा। आप ये कह सकते हैं हाँ चैप्टर अब वो नहीं रहा, इन्होंने डाला तो है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी आज भी है हमारे भारतीय न्याय संहिता में। उसके बाद एक चैप्टर था 13, ऑफेंस रिलेटिंग टू वेट एंड मेजर्स, अब ये नहीं है एक्चुअली में, ये चैप्टर बिल्कुल इन्होंने खत्म कर दिया, इस नाम से कोई चैप्टर नहीं, इस कॉन्सेप्ट पे कोई चैप्टर नहीं है। उसके बाद चैप्टर 19 पे आप आ जाइए। चैप्टर 19 कहता है द क्रिमिनल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, ये खत्म हो गया। चैप्टर 20 ऑफेंस रिलेटिंग टू मैरिज, तो चैप्टर 20 नाम से एक पहले ऑफेंस रिलेटिंग टू मैरिज, विवाह से संबंधित अपराध था, लेकिन अब मैं ये नहीं कर रहा हूं कि विवाह से संबंधित जो अपराध है ना, उन्होंने एक नया चैप्टर डाल दिया है, ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, तो उसमें इन्होंने दे दिया है वो सारे सेक्शन जो इस चैप्टर में थे। तो चैप्टर तो खत्म हो गया, लेकिन कॉन्सेप्ट है इसमें, आप ऐसा नहीं कि कॉन्सेप्ट भी खत्म कर देंगे, चैप्टर वाइज खत्म हो गया। एक चैप्टर 20A था, क्रुएल्टी बाय हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड, पति के द्वारा क्रुएल्टी करना पत्नी पे या पति के रिश्तेदारों के द्वारा पत्नी पे क्रुएल्टी करना, उसके नाम से एक अलग ही चैप्टर था 20A, उसको भी इन्होंने चैप्टर तो खत्म कर दिया, लेकिन कॉन्सेप्ट है आज भी वही, ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन के ही चैप्टर में उन्होंने सेक्शन बना के डाल दिया। उसके बाद डिफेमेशन, चैप्टर 21 था, डिफेमेशन के नाम से ही अलग चैप्टर था, बिल्कुल, तो वो डिफेमेशन कॉन्सेप्ट नहीं खत्म हुआ है, चैप्टर खत्म हुआ है, आज भी डिफेमेशन के नाम से बताया जाएगा आपको किस चैप्टर में कहाँ पे कौन सा सेक्शन है। एक लास्ट चैप्टर है चैप्टर 23, जो कि 511 था आज के पुराने आईपीसी में, सेक्शन 511 था, अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंसेस, को भी इन्होंने खत्म कर दिया। तो कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 चैप्टर्स खत्म कर दिए गए, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर मैं बात करूं तो एक वो सिर्फ वेट एंड मेजर्स वाला और एक अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस वाला ही पूरी तरीके से कॉन्सेप्चुअली इन्होंने खत्म कर दिया, बाकी इधर उधर चैप्टर में इन्होंने डाल दिया, कॉन्सेप्ट नहीं गया है कहीं, परिभाषा उन्होंने दिया है, ऑफेंस उस टाइप का अपराध आज भी है भारतीय न्याय संहिता में। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में चीजें आई होंगी। अब हम बात कर लेते हैं कि नया कॉन्सेप्ट क्या आया है पीसी में, कुछ नई बातें आई हैं क्या। तो अगर हम बात करें नई चीजें लाने के लिए, तो हाँ आप ये कह सकते हैं, नए चैप्टर की बात करें तो एक चैप्टर 5 है जो ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन, अभी जो मैं बता रहा था ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस, पहले इस नाम का अपराध नहीं हुआ, इस नाम का चैप्टर नहीं हुआ करता था, अब इन्होंने डाल दिया चैप्टर 5 में। कुछ नई चीज नहीं है, चैप्टर नए हैं। अब आपको पता है रेप पहले ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी में था, रेप, उसके बाद वुमेन की मॉडेस्ट आउटरीच करना, मॉडेस्टी आउटरीच करना, ये सब था, पहले भी अपराध, अब भी है, बस इस चैप्टर में स्पेसिफिकली औरत के खिलाफ जितने भी अपराध हैं, औरत से आप जितने संबंधित जितने भी अपराध हैं, उन्होंने इस चैप्टर में डाल दिया, बस चैप्टर 5 बना के। चैप्टर 10 है ऑफेंस रिलेटिंग टू कॉइंस, करेंसी नोट, बैंक नोट्स एंड गवर्नमेंट स्टाम्प्स। ये आप सोच रहे हो कि पहले भी था, लेकिन एक्चुअली में इन्होंने पहले ऑफेंस रिलेटिंग टू कॉइन एंड गवर्नमेंट स्टाम्प नाम के चैप्टर था, इन्होंने एक चीज और बढ़ा दिया, करेंसी नोट्स एंड बैंक नोट्स, तो थोड़ा सा मॉल्ड किया है, चेंज किया है, संशोधन किया है, चैप्टर 10 इन्होंने बढ़ा दिया। अगर मैं अपराध की बात करूं, नए कॉन्सेप्ट की बात करूं, तो ये स्नैचिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो नया आया है, चोरी के बाद इन्होंने स्नैचिंग का सेक्शन डाला, आज के चोरी के सेक्शन 301 में इन्होंने चोरी डाला, 302 में स्नैचिंग डाल दिया। तो स्नैचिंग सिंपली क्या होता है, वो भी चोरी, उन्होंने कहा है भाई ऐसी चोरी जो इंस्टेंटली किया जाए, बहुत स्ट्रिक्टली आपने किया, झपट्टा मार के आपने किसी की संपत्ति लेके भाग गए, वो स्नैचिंग की कैटेगरी में आ जाएगा, है ये भी एक वन ऑफ दी एक टाइप का चोरी ही है समझ लो। तो इन्होंने चोरी के बाद ये डाल दिया स्नैचिंग। एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इन्होंने डाला है 109 में, ये एक नया अपराध आपको सुनने को मिला, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। इसके बारे में भी आपको जब आईपीसी हमारे यहाँ पर पढ़ेंगे तो आपको समझाया जाएगा कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम किसे कहते हैं। उसके बाद एडल्ट्री, जो मैंने आपको बताया पहले 497 वाले सेक्शन में था, वो एडल्ट्री आप हटा दिया, आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट का इस पर जजमेंट आया था, तो एडल्ट्री अब चूंकि मौजूदा भारतीय न्याय संहिता के सिलसिले से अगर हम देखें उसके नजरिए से, तो ये अपराध नहीं है। उसके बाद बहुत लोग कहते थे भाई मॉब लिंचिंग से संबंधित चीजें हैं क्या, अब आईपीसी में मॉब लिंचिंग से संबंधित क्या है, तो मैं आपको बता दूं मॉब लिंचिंग से संबंधित 101, जैसे 99 में मर्डर है और 101 में उसी के पनिशमेंट की सजा बताई गई, मर्डर के लिए पनिशमेंट, तो 101 में इन्होंने थोड़ा सा सबसेक्शन 2 डाल के बस दे दिया कि अगर 5 या 5 से ज्यादा लोग मिलके किसी को जाति के नाम पे, कास्ट के नाम पे, रेस के नाम से, प्लेस ऑफ बर्थ के नाम से, उसके है ना सेक्स के नाम पे, है ना, इस आधार पे अगर उसका मर्डर करते हैं तो वो फिर लाइबल होंगे पनिशमेंट के, डेथ पेनल्टी मिल सकती है, लाइफ ऑफ इम्प्रिजनमेंट मिल सकता है, या उनको पनिशमेंट मिल सकता है जो कि 7 साल से कम नहीं होगा, और साथ ही साथ उस पर फाइन भी रहेगा। मर्डर का तो लाइफ ऑफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ पेनल्टी है और फाइन है, लेकिन यहाँ पे मुझे ये भी नहीं समझ में आया, उन्होंने 7 साल वाला इनको नहीं डालना चाहिए था एक्चुअली में। यानी कि अगर एक नजरिए से देखें तो ऐसा लगता है कि मर्डर करते हो आप किसी का, तो आपको कम से कम या तो जीवन कारावास हो सकता है, तो मृत्यु दंड हो सकता है, प्लस फाइन हो सकता है,
लेकिन आप वही चीज़ जाति के आधार पे किसी को मारते हो, 5-6 लोगों को आप लोग 5-6 लोग मिल के मारते हो किसी को, तो फिर आपको 7 साल तक की भी सज़ा मिल सकती है, 8 साल की भी सज़ा मिल सकती है, 9 साल की सज़ा मिल सकती है, प्लस फाइन लग सकती है। इसका इंटरप्रिटेशन ये निकल के आ रहा है। तो थोड़ा-सा मुझे इस पे गलत लगा, मैं अपनी पर्सनल राय रखूँगा आपके सामने। तो मॉब लिंचिंग के लिए लोग कह रहे थे, तो ठीक है, उन्होंने कोई अलग से सेक्शन मॉब लिंचिंग के नाम से नहीं बनाया, वो बस मर्डर के लिए पनिशमेंट, इस टाइप के आप मर्डर करोगे तो इतनी सज़ा मिल जाएगी, उस सेंस में उन्होंने मॉब लिंचिंग को रख दिया है बस। तो उम्मीद करता हूं अब आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। अब हम देख लेते हैं जनरल एक्सेप्शन चैप्टर 3 है, नए वाले भारतीय न्याय संहिता में चैप्टर 3 है, तो बहुत ज़्यादा इसमें कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, पहले जो आपने पढ़ा है वही है, आपको सेक्शन इधर उधर करना है, तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। चैप्टर 4 आ गया है नए भारतीय संहिता में, भारतीय न्याय संहिता में, अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, अटेम्प्ट ऑफ अबेटमेंट। तो ये भी पहले की ही तरह है, लेकिन पहले 5 एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को यहाँ पे इन्होंने डाल दिया, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को यहाँ पे इंक्लूड कर दिया इसमें। तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो आपने पढ़ा वही है, कॉन्सेप्ट वही है जो पहले 120A 120B में था चैप्टर 5 में, लेकिन यहाँ पे इस चैप्टर 4 में इन्होंने डाल दिया सेक्शन 61 और 62 में। ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन मैंने आपको पहले बता दिया कि चैप्टर 5 जो है नया नया ऐड हुआ है। तो ये सारी चीज़ें वोयरिज्म, स्टॉकिंग सब कुछ था पहले भी था, रेप पहले भी था, तो कुछ नया नहीं है। बाइगेमी के नाम से एक अलग सेक्शन था, आपको अगर ध्यान हो तो यहाँ इन्होंने 81 में डाल दिया है बाइगेमी। मैरिंग अगेन ड्यूरिंग लाइफ टाइम हस्बैंड और वाइफ, तो 497 अडल्ट्री तो हट ही गया आपका। बाकी पहले ये सब मैरिंग अगेंस्ट ड्यूरिंग लाइफ टाइम, जो आपका ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन के उसमें दे रखा है, तो कुछ चीज़ें वहाँ से पहले ऑफेंस रिलेटेड टू मैरिज के चैप्टर में था, ऑफेंस अगेंस्ट मैरिज में वहाँ से उठा के वहाँ तो खत्म ही कर दिया चैप्टर, अभी भी आपको बताया गया, तो यहाँ वहाँ से यहाँ डाल दिया इन्होंने। और इसी में ऑफेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन यानी कि सेक्शन 91 से लेके 97 तक ही पूरा नया कॉन्सेप्ट है, पहले ये नहीं था। तो ये आप कह सकते हैं इन्होंने नया कॉन्सेप्ट डाला है, यानी कि एक्सपोजर एंड अबंडमेंट ऑफ चाइल्ड अंडर 12 ईयर्स, 12 साल से कम उम्र के लड़के को एक्सपोज करना, अबंडन करना, त्याग करना। कंसीलमेंट ऑफ बर्थ बाय सीक्रेट डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडी, कोई बच्चा पैदा होता है आपने उसको फेंक दिया, नहीं पालना चाहते हो तो छुपा उपा के आपने फेंक दिया उसको, मर गया बच्चा। इसी तरीके से किसी भी बच्चे को बेचना प्रोस्टिट्यूशन के मकसद से या खरीदना प्रोस्टिट्यूशन के मकसद से, ये सब इन्होंने नया डाला, पहले ये नहीं था आईपीसी में। तो आप ये कह सकते हैं हाँ दिस वन इज द न्यू कॉन्सेप्ट। ऑफेंस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी में एंड ऑफेंस अफेक्टिंग लाइफ, ये थोड़ा ऑफेंस अफेक्टिंग लाइफ को जोड़ दिया, पहले सिर्फ चैप्टर का नाम ऑफेंस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी रहा करता था, अभी थोड़ा सा ठीक है इन्होंने जोड़ दिया, पहले चैप्टर 16 हुआ करता था, अब चैप्टर 6। तो इसमें वही ऑर्गेनाइज्ड क्राइम 109 सेक्शन जोड़ा है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के नाम से हम नया कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिल जा रहा है। बाकी सब कुछ सेम है, हर्ट हो गया, ग्रीवियस हर्ट हो गया, फोर्स, क्रिमिनल फोर्स, असॉल्ट, ये सब पहले जो आपने पढ़ा सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है। ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट, ये भी सब कुछ सेम है। और वो जो सेडिशन वाला लोग कह रहे हैं कि सेडिशन एक सेक्शन था 124 में, अगर आपको पहले वाला याद हो 124A में आई थिंक, अब 150 में वही चीज़ आ गई, तो सेडिशन बिल्कुल खत्म हो गया कॉन्सेप्ट, ये तो कहना गलत होगा, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत जब आप परिभाषा पढ़ोगे पहले वाले आईपीसी में सेडिशन का और यहाँ पे 150 का सेक्शन 150 का एक्ट इंडेंजरिंग सॉवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, तो ठीक है पहले हेटर्ड शब्द इस्तेमाल था, अब यहाँ पे हेटर्ड शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो थोड़ा सा तो रिलैक्सेशन हुआ है, यानी कि सरकार के खिलाफ अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट वो 150 के अनुसार नहीं होना चाहिए। अगर इंटीग्रिटी सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया को खतरा होता है तो फिर आप 150 में फॉलो हो जाओगे, अदरवाइज ठीक है माना जाएगा कि आप अपने अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ आप कुछ बातें अपने एक्सप्रेशन फ्रीडम और एक्सप्रेशन में आपको काउंट होगा। तो ये चीज़ें थी। और उसके बाद चैप्टर 8 में ऑफेंस रिलेटिंग टू द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, कोई फर्क नहीं पड़ा है, जो पहले आपने पढ़ा था वही, बस पहले आपने चैप्टर 7 में पढ़ा था, अभी आपका चैप्टर 8 में है, इसमें कोई अंतर नहीं है। चैप्टर 9 अगर हम बात करें तो पहले 9A में था ऑफेंस रिलेटिंग टू इलेक्शंस, अब ये चैप्टर 9 में आ गया, कोई इंपैक्ट नहीं है, सेम सारा का सारा सब कुछ वही है। चैप्टर 10 में अगर हम बात करें तो पहले चैप्टर 12 में था, 230 से लेकर 263A तक अगर आपको याद हो सकता है ना, ऑफेंस रिलेटिंग टू क्वाइंस, करेंसी नोट्स, बैंक नोट्स, ये सब था। तो अब चूंकि कम कर दिया है सेक्शन, पहले ज्यादा थे अब कम कर दिया इस चैप्टर में, तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल जाएगा। चैप्टर 11 की अगर हम बात करें ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक ट्रंक्विलिटी, तो पहले चैप्टर 8 में हुआ करता था। अनलॉफुल असेंबली, सब कुछ सेम है, बस कम सेक्शन थोड़ा कम हो गए, 9 सेक्शंस हो गए। असेंबली, अनलॉफुल असेंबली, सेक्शन देखिए कम हो गए भले, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको सब कुछ मिलेगा। जैसे अनलॉफुल असेंबली आपने पढ़ा, तो अनलॉफुल असेंबली आप किसी और के साथ गए, उसके मेंबर हो, अनलॉफुल असेंबली के मेंबर, तो हर के लिए पहले पहले अलग अलग सेक्शन था।
तो अभी क्या है 187 अनलॉफुल असेंबली, उसके बाद 187 प्रोविजो करके सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 3 करके हर टाइप जो पहले के सेक्शन आपने पढ़े उसमें ऐड कर दिया। तो कहने को सेक्शन कम हुए लेकिन आपका बर्डन जो रहेगा वो कम नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कम होगा। चैप्टर वाइज तो कम हो जाएगा, सेक्शन वाइज भी कम हो जाएगा, लेकिन कंटेंट वाइज आपके भार आपके दिमाग पे उतना ही भार होगा। आप ये मत सोचो कम हो गया, चैप्टर कम हो गया तो कम पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। याद कम करना पड़ेगा चैप्टर और सेक्शन के हिसाब से, इस एंगल से आप बात कर सकते हैं। बाकी चैप्टर ऑफेंस बाय और रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट कोई इम्पैक्ट नहीं है, सेम सारा का सारा सेम आपको पढ़ना है। चैप्टर 13 में 172 से 190 तक था पहले, चैप्टर 10 में ये पूरी बातें इन्होंने चैप्टर 13 में दे रखा है, ठीक है। और एक 224 नया दे रखा है चैप्टर 13 में, जो कहता है अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड टू कंपेल और रिस्ट्रेन एक्सरसाइज ऑफ लॉफुल पावर। किसी भी सरकारी अफसर को आप धमकाते हो कि ये कर दो नहीं तो मैं जान दे दूंगा, उसको डराना धमकाना कि मैं सुसाइड कर लूंगा, ये अपराध जो है 224 नया जुड़ा है। तो उसके लिए आपको सजा मिल सकती है 1 साल तक या दोनों मिल सकते हैं, 1 साल और टाइम और कम्युनिटी सर्विस, है ना। तो या तो कम्युनिटी सर्विस आपको मिल सकता है, उसके लिए सजा दे देंगे आपको, या फाइन हो सकता है या 1 साल की सजा, या दोनों, मतलब फाइन और 1 साल की सजा दोनों हो सकते हैं, या आपको कम्युनिटी सर्विस के लिए बोल दिया जाएगा। एक बात मैं और बताना भूल गया, पहले टाइप ऑफ ऑफेंसेस आप कितने प्रकार के पढ़ते थे, आप डेथ पढ़ते थे और लाइफ ऑफ इम्प्रिजमेंट पढ़ते थे, आप इम्प्रिजमेंट पढ़ते थे, इम्प्रिजमेंट में रिग्रेस और सिंपल पढ़ते थे, फिर प्रॉपर्टी की फॉरफीचर करना, फाइन लगाना, यही सब आप पढ़ते थे। एक टाइप के सजा को और जोड़ दिया गया है, कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस में क्या होगा कि भाई आपको काम मतलब जज आपसे ये कहते हैं जाओ ठीक है पेड़ लगाओ या गरीबों को दान दो या ऐसे करो, कुछ भी कह सकते हो, दैट इज कम्युनिटी सर्विस, जिससे सर्विस हो कम्युनिटी को। इस प्रकार से भी सजा का प्रावधान अब लाया गया, पहले नहीं था। हालांकि प्रैक्टिकली जज लोग देते थे पहले इस टाइप का, लेकिन एक्ट में नहीं था, आईपीसी में नहीं था। तो उम्मीद करता हूँ आपको बाकी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन वीडियो लॉन्ग हो जा रहा है, तो मैं आने वाली वीडियोज में आपको बता दूंगा। पब्लिक न्यूजेंस एक खास बात है कि 268 में पहले भी था, सेक्शन 268 में, अब भी सेक्शन 268 में पब्लिक न्यूजेंस है, तो ये इत्तेफाक की बात है, तो इसमें आपको कोई चीज नहीं याद करनी पड़ेगी। स्नैचिंग मैंने बता ही दिया कि नया एक ऐड ऑन हुआ है। उसके बाद चैप्टर इधर उधर हुए, मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा कुछ खास हुए, जो हटाए गए चैप्टर जो जोड़े गए मैंने आपको बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और इस तरीके से आपको एविडेंस एक्ट पे और सीआरपीसी पे भी आपके सामने वीडियो लाई जाएगी। आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच।